जी जनाब, वी लुकअप का फॉर्मूला हमने देख लिया, बहुत ही सिंपल और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसको मज़ीद सिंपल और इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है एक तरीके से। वो तरीका है कि हम अपने फॉर्मूला लगाने के तरीके को थोड़ा सा और इम्प्रूव कर लें। जहाँ पर हमें लुकअप वैल्यू देनी पड़ती है, जहाँ पर हमें के रेंज सेलेक्ट करनी पड़ती है, ये कुछ भी ना करना पड़े, आप सिर्फ एक ही जगह पे बैठ के और ये सारा फॉर्मूला आसानी से लगा लें। इसको कहते हैं नेम्ड रेंजेस। मैं ज़रा ये फॉर्मूला डिलीट करता हूँ और दोबारा से लगाते हैं हम। लेकिन इस दफ़ा मैं क्या करूँगा, पूरे टेबल को सिलेक्ट करेंगे हम एक ही दफ़ा, कंट्रोल शिफ्ट राइट और डाउन। हो सकता है इसी टेबल की हमें बार बार ज़रूरत पड़े, तो मैं इसी टेबल की रेंज को, ताकि हमें बार बार ना सिलेक्ट करना पड़े, इसको एक ही दफ़ा सिलेक्ट करके होम टैब के नीचे, ये देखें ये नेम बॉक्स होता है, यहाँ पर आप आके इसका नाम दे सकते हैं। मैं कह देता हूँ VL अंडरस्कोर टेबल। अंडरस्कोर मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें स्पेस देना अलाउड नहीं है। अगर देखें मैं स्पेस डाल देता हूँ तो ये इसको नहीं लेगा, मतलब ये कंप्लीट वैसे कर देगा। और अगर मैं ऐसे करता कि मैं टेबल एंड स्पेस और वी लुकअप लिख दूँ, तो ये देखें ये एरर दे देता है। ठीक है ना। तो VL अंडरस्कोर टेबल हमने नाम दिया और उसके बाद एंटर लाजमी दबाइएगा, ये कई लोग गलती करते हैं। और मेक श्योर कीजिएगा कि आपके पास ये नेम बॉक्स में, अगर आप इसको ड्रॉप डाउन से खोलें तो ये VL टेबल का नाम सेट हो चुका हो। इसी तरीके से हम इसका भी नाम दे देते हैं। जहाँ पर हमें कंटिन्यूसली लुकअप करना है तो हम इसको नाम दे सकते हैं। सेल को सिलेक्ट करना है पहले आपने, और फिर होम टैब पे वापस नेम बॉक्स पे जाके हम कह देते हैं इसको लुकअप अंडरस्कोर वैल्यू और एंटर दबा देते हैं। इसमें भी स्पेस नहीं है, तो देखें ये दोनों नाम सेट हो गए। उसके बाद हम सेम उसी तरीके से फॉर्मूला दोबारा से लगाते हैं, इक्वल्स टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू अब हमें मेंशन करने की ना क्लिक करने की ज़रूरत है, बल्कि मैं लिख दूंगा लुकअप। जैसे ही मैंने लुक लिखा तो लुकअप पहला फॉर्मूला आ रहा है और दूसरा हमारा डिफाइन नेम रेंजेस है। हमें कैसे पता कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा नेम रेंजेस है? जो हमने खुद से नाम दिया है, तो देखें इसका साइन थोड़ा सा चेंज है। ये कमेंट टाइप का या एक पर्ची टाइप की चीज़ नज़र आ रही है। इसका मतलब है ये दिस इज़ योर सिलेक्टेड नेम। इसको सिलेक्ट करने के लिए आप टैब दबा दें। उसके बाद हम कॉमा प्रेस करते हैं। टेबल अरे, टेबल अरे का हमने क्या नाम रखा था? VL अंडरस्कोर टेबल नाम रखा था। तो देखें VL अंडरस्कोर टेबल खुद से आ गया। हमने VL सिर्फ लिखा, टैब दबाया, अब खुद ब खुद से टेबल भी सिलेक्ट हो गया। कॉमा, कॉलम इंडेक्स है 2 और कॉमा, और एग्जैक्ट मैच हमने करना है तो 0, मतलब सेकंड कॉलम से हमने वैल्यू निकालनी है और एग्जैक्टली क्योंकि ये आइटम हमारे पास एग्जैक्टली मेन्यू में मौजूद था, तो इसलिए हमने 0 लिख दिया, या फॉल्स आप सिलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद हमने एंटर प्रेस कर दिया। तो इस तरीके से इस चीज़ को मज़ीद आसान बनाया जा सकता है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ हम और भी देख लेते हैं इसी पॉइंट पे। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे इसी मेन्यू में एक नई चीज़ आ जाती है, पीना कोलाडा शेक, और इसकी प्राइस है 110। अब क्या होगा अगर मैं ये आइटम लिखूं यहाँ पर? तो देखिए नॉट अवेलेबल आ गया। क्या ये तो नहीं कि मेरी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है? मैं ऐसा करता हूँ, एग्जैक्ट रखने के लिए मैं यहीं से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको पेस्ट कर देता हूँ। देखें एरर आ गया। एरर इसलिए आ गया कि अगर हम इसको गौर से देखें, अच्छा एरर रिमूव करने का भी एक तरीका है। आप सेल पे जिस पे एरर आ रहा है उस पे डबल क्लिक करें, जो जो चीज़ें सिलेक्टेड हैं उस पे गौर करें, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा। ट्रबल शूटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा अगर आप गौर करें कि एरर क्या है। लुकअप वैल्यू बिल्कुल सेम सिलेक्ट हुई हुई है। टेबल अरे वैसे जो है VL टेबल ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा नीचे जाएं तो ये मिस्टेक है। मतलब कि जो नया आइटम सेट होगा वो अपडेट नहीं हो रहा, क्योंकि आपने जो रेंज सिलेक्ट की थी वो तो एक लिमिटेड रेंज थी। तो अब क्या करें? क्या इस फॉर्मूले को डिलीट करना पड़ेगा, या फिर हमें नया टेबल का नाम सेट करना पड़ेगा? कुछ भी आप करेंगे
तो उस सिचुएशन में आपको फिर फॉर्मूला मिटा के दोबारा लगाना पड़ेगा। अगर मैं कहता हूँ कि जी ये फॉर्मूला डिलीट करें तो ऑब्वियसली दोबारा लगाएंगे ही आप। और अगर मैं ये कहता हूँ कि वीएल टेबल 2 नाम दे देता हूँ मैं एक नई रेंज का जिसमें जिसमें ये चीज़ें भी शामिल हों, तो उसके लिए भी आपको ज़ाहिर है फॉर्मूला में जाके खोल के इसको चेंजेस करनी पड़ेंगी। मैं क्या करता हूँ, इसी रेंज को बढ़ा लेता हूँ, जो यही नाम सेट हमने किया हुआ था, बैक एंड पे जाता हूँ और इसको एडिट कर लेता हूँ। एडिट करने का क्या तरीका है, आप जाएंगे फॉर्मूलाज में और जाएंगे नेम मैनेजर में। तो जो भी नेम रेंजेस हैं वो यहाँ पर शो हो रही हैं। आप चाहें तो इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हैं। जितनी भी रेंजेस हैं अगर आप शिफ्ट दबा के करें तो मल्टीपल रेंजेस को डिलीट कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें यहाँ पर सिर्फ इसको एडिट करना है। तो आप डबल क्लिक करके खोल लें इसको। यहाँ पर ये बता रहा है रेफर्स टू, ये कह रहा है F1 से लेके हमने रेंज शुरू की और कहाँ तक हम गए, F20 G21 तक। लेकिन हमारी रेंज जो है वो इससे थोड़ी सी ज़्यादा है, तो हमारी रेंज कहाँ तक जा रही है, G22 तक। तो आप ये भी कर सकते हैं कि इसको 22 कर दें और एक दफ़ा दोबारा से इस पर क्लिक करके देखें। यहाँ पर पहले क्लिक करता हूँ, दोबारा से यहाँ पर क्लिक करता हूँ, तो ये देखें ये रेंज पूरी सिलेक्ट हो गई। तो इस तरीके से आप ओके करें, क्लोज़ करें, और अब देखें हमारा लुकअप का रिज़ल्ट बिल्कुल ठीक हो गया होगा। देयर यू गो। ठीक है जी, आसान हो गया काम। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मज़ीद एक फॉर एग्ज़ाम्पल न्यू शेक लिख लेता हूँ मैं नीचे, और इसका प्राइस है 120। अब मैं ऊपर आता हूँ और यहाँ पर लिखता हूँ न्यू शेक, दोबारा से नॉट अवेलेबल आ रहा है। अब अगर हम दोबारा से देखें कि वीएल टेबल में कितनी रेंज है, अगेन वही प्रॉब्लम कि न्यू शेक फिर से शामिल नहीं हो रहा। तो इसका तरीका क्या है, इसको कैसे आसान बनाया जा सकता है कि बार बार हमें एडिट ही ना करना पड़े। ये चीज़ याद रखिए कि जब भी आपको इस चीज़ का खदशा है कि ये रेंज बढ़ सकती है या फिर आने वाले दिनों में ये बढ़ेगी, जो कि ऑब्वियसली होता है, तो उस सिचुएशन में आप सेल्स का रेफरेंस नहीं सिलेक्ट करते बल्कि पूरा का पूरा कॉलम सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से जितनी भी उसमें एक कॉलम को सिलेक्ट करने का मकसद ये है कि आप ये कह रहे हो कि इस कॉलम में आती हुई जितनी भी फर्दर चीज़ें हैं वो सारी इसमें इंक्लूड होती रहें खुद ब खुद। ठीक है, ठीक इसी तरीके से हम कॉलम को सिलेक्ट करेंगे। तो उसी रेंज को हम एडिट कर लेते हैं। नेम मैनेजर में मैं गया, वीएल टेबल में मैं गया, उसके बाद हमने एडिट किया और इस पूरी रेंज को आप बेशक मिटा दें रेफर्स टू में, और डायरेक्टली पहले इस कॉलम को सिलेक्ट करें, और ये जिस कॉलम को जिस क्लिक से आपने सिलेक्ट किया था लेफ़्ट क्लिक से, वो होल्ड करके रखें इसी कॉलम के नाम के ऊपर और इसको आगे की तरफ ड्रैग करें। तो आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है वीएल बेसिक्स। एफ से लेके जी कॉलम में जितनी भी चीज़ें, एफ कॉलम में जितनी भी चीज़ें आएंगी और जी कॉलम में जितनी भी आएंगी वो खुद ब खुद इस टेबल में शामिल होती जाएंगी। तो इस सिचुएशन को करके ये बड़ा सिंपल सा काम हो गया। देखिए न्यू शेक तो आ गया, और उसके बाद अगर मैं लिखता हूँ ट्रायल शेक और इसका प्राइस है 130, और इसी तरह मैं इसको ऊपर ला के लिखता हूँ ट्रायल शेक, एंटर किया तो देखें बिल्कुल सही आ रहा है। इसमें रेंजेस आपको बार बार नहीं बढ़ानी पड़ती, ये एक आसानी करने का तरीका है वी लुकअप के लिए। तो यहाँ तक प्रैक्टिस करें, फिर हम एक और चीज़ डिस्कस करते हैं जिससे मज़ीद वी लुकअप में आसानी पैदा हो सकती है।